नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद विचार पर चर्चा करते हैं। देखिए, लोकतंत्र आधुनिक समय में जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनमें लोकतंत्र सबसे बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और अभी तक हमारे सामने चाहे वो राजतंत्र आया हो, अधिनायक तंत्र आया हो, या कुलीन तंत्र आया हो, या लोकतंत्र जो अभी वर्तमान में है, उन सब में नंबर 1 पर लोकतंत्र है और अभी तक हमें इसका कोई विकल्प नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ समाजवाद की हम बात करते हैं तो समाजवाद समानता की बात करता है, और वास्तव में समाजवाद को अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधुनिक औद्योगिकीकरण के बाद ही जो है समाजवाद अस्तित्व में आया है। समाजवाद की चर्चा तो प्लेटो भी करते हैं, समाजवाद की चर्चा सेंट अगस्टाइन भी करते हैं, थॉमस मोर भी करते हैं, रॉबर्ट ओवन भी करते हैं और कार्ल मार्क्स भी करते हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, प्रत्येक जन को महत्व दिया जाता है, और समाजवाद में पूरे समाज को महत्व दिया जाता है। तो नेहरू का जो लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचार है, वो ऊपरी तौर से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि विपरीत विचारधाराओं को श्री नेहरू ने कैसे समन्वय कर दिया इसमें। यानी एक तरफ जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ समाज महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति बनाम राज्य का जो संघर्ष है यहाँ पर भी महसूस होता है ऊपरी दृष्टिकोण से देखने पर, कि एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ समाज। नेहरू जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को महत्व देते थे, यानी इन दो विपरीत विचारधाराओं के समन्वय पर वो जोर देते थे। उसके पीछे नेहरू का जो चिंतन है वो हमें भी इस बात को समझने के लिए मजबूर कर देगा। हम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ये जो बाहरी दृष्टिकोण से, बाहरी तौर से जो विपरीत विचारधाराएं हमें नज़र आती है, वास्तव में लोकतंत्र और समाजवाद के बिना तो आधुनिक समय में कोई भी व्यवस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ही नहीं सकती। देखिए, नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति समर्पित थे। लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति उनकी जो दृष्टि थी वो पूर्वाग्रह मुक्त थी, यानी जो हम सोचते हैं कि विपरीत विचार हैं, इनसे वो मुक्त थे। नेहरू जी का मत था कि समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है, यानी जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती है तो उसकी जो परिणति है, उसका जो अंत है, वो समाजवाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है। देखिए, समाजवाद की जो मूल भावना है वो आर्थिक लोकतंत्र है, यानी जो उत्पादन और वितरण के जो साधन है वो सभी में समान रूप से होने चाहिए, न कोई अमीर हो न कोई गरीब हो। और राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। यानी देखिए कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम राजनीतिक लोकतंत्र को साधन के रूप में इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नेहरू का मानना था। नेहरू जी का ये तर्क था, ये विचार था कि सच्चे समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सही भी है कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाजवाद एक प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आती है, और उसका जो नेतृत्व है वो कार्ल मार्क्स करते हैं। यानी कार्ल मार्क्स का जो उद्देश्य था अपने सिद्धांतों के माध्यम से कि वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, या ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें कोई शोषक ना हो और कोई शोषित ना हो। अगर हम गांधी जी को देखते हैं तो उनका भी लक्ष्य यही है कि समाज में कोई भी शोषक नहीं होना चाहिए, कोई भी शोषित नहीं होना चाहिए, और नेहरू जी भी यही चाहते हैं। लेकिन जो समाजवाद की स्थापना के जो तकनीक्स है, जो टेक्निक्स हैं, वो नेहरू जी की बिल्कुल डिफरेंट है। यानी जहाँ
मार्क्स खूनी क्रांति की बात करते हैं, वहाँ नेहरू जो है सिस्टम की बात करते हैं कि हम अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं तो उसके माध्यम से हम इस शोषण विहीन समाज को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने की जो विचार है वो नेहरू जी का है। नेहरू जी के जो लोकतंत्र और समाजवाद के संदर्भ में जो विचार है उसको हम आगे इस तरह से समझ सकते हैं कि नेहरू जी जो है भारत की स्वतंत्रता और इस स्वतंत्रता के राजनीतिक व आर्थिक पक्षों में एकता को देखना चाहते थे। यानी नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और जैसा कि उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी जो पुस्तक है उनके माध्यम से हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। वो एक बुद्धिवादी थे, वो व्यावहारिक थे, वो वैज्ञानिक थे और उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि हमें भारत का विकास भी करना है, भारत को औद्योगिक दृष्टि से हमें आगे भी बढ़ाना है और यहाँ के समाज का विकास भी करना है, सामाजिक समानता भी यहाँ होनी चाहिए। तो जो नेहरू जी के जो विज़न थे, यानी भारत को आगे भी बढ़ाना है और भारत में सामाजिक समरसता का भी निर्माण करना है। तो इसके लिए क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, वो व्यावहारिक थे, लॉजिकली उन्होंने ये देखा कि ये दो ऐसी विचारधाराएं हैं जिनके माध्यम से हम आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो नेहरू जी जो है लोकतंत्र और समाजवाद की पारस्परिकता को, इनकी इंटरडिपेंडेंसी को महत्व देते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मैं स्पष्टतः ये स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ। हमें ये महसूस करना होगा कि समूचे मानव समाज के संपूर्ण ढांचे में समाजवाद घुल मिल गया है और अब विवाद केवल इस बात पर रह गया है कि इसकी प्राप्ति किस गति से और किस विधि से हो। यानी समाजवाद की स्थापना के लिए हमें करना क्या है, कब करना है, इसमें कितना समय लगेगा, इन सारी बातों को नेहरू जी ने ध्यान में रखा और लोकतांत्रिक समाजवाद की पारस्परिकता को महत्व दिया। नेहरू जी कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पूंजी और अन्य आर्थिक संसाधनों को पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित भी नहीं होने देना है और साथ ही पूंजी और साधनों पर जनशक्ति का प्रभावी नियंत्रण भी हो। एक तरफ पूंजी के केंद्रीकरण का वो विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसके लिए लोकतांत्रिक और समाजवाद ही एक हमारे पास अल्टरनेट विकल्प बचते हैं। नेहरू जी आगे अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि आर्थिक विकास में जन भागीदारी का होना महत्वपूर्ण है। नेहरू जी की जो लोकतांत्रिक समाजवादी की जो अवधारणा है वो इस बात पर जोर देती है कि आर्थिक उन्नति के प्रयासों में जनता का सचेतन, स्वतंत्र और सार्थक होना और उनकी ये भागीदारी होना ये बहुत ज़रूरी है। और विभिन्न आर्थिक योजनाओं का जो लक्ष्य है वो किसी वर्ग विशेष के हितों का प्रोत्साहन नहीं है, वो समाज का कल्याण है। तो यहाँ जो आर्थिक विकास के जो साधन है, जो संसाधन है, उसमें जो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो इस लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और समाज को महत्व देता है व्यक्ति के बजाय। नेहरू जी ये कहते हैं कि समाज की जो है वो उदार और व्यावहारिक व्याख्या देते हैं समाजवाद की। नेहरू जी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद है और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं इसे केवल अस्पष्ट व मानवीय स्वरूप में नहीं अपितु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूँ। यानी देखिए, समाजवाद का जो एक्सट्रीम जो पहलू है, जो उग्र पहलू है, वो
मार्क्सवादी समाजवाद के रूप में हम देख सकते हैं। यानी समाजवाद, जैसा हम जानते भी हैं कि समाजवाद को एक ऐसे कैप या टोपी की संज्ञा भी दी जाती है जिसको कोई भी व्यक्ति धारण कर लेता है और उसकी उसी रूप में व्याख्या करता है। नेहरू जी ये कहते हैं कि वास्तव में जो है समाजवाद का जो मूल मंतव्य है वो सभी को समान रखना है, सभी को विकास के अवसर प्राप्त होने हैं और सभी को अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो नेहरू जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में उनका जो दृष्टिकोण है उस समाजवाद के पूर्वाग्रह के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें ये माना गया कि समाजवाद जो है क्रांतिकारी और खूनी संघर्षों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने समाजवाद की एक नैतिक और उदार व्याख्या की है कि अगर हमें समाजवाद को प्राप्त करना है तो हम बहुत आसानी से लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि हमारे समक्ष ये प्रश्न है कि शांतिमय और वैध उपायों से समाजवाद और लोकतंत्र में किस तरह से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार समाजवाद के प्रति उदार, व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण जो है श्री नेहरू रखते हैं। और वस्तुतः नेहरू जो है मार्क्सवाद के आर्थिक आग्रहों और गांधीवाद की नैतिक प्रतिबद्धताओं के मध्य समन्वय करते हैं। यानी देखिए कि मार्क्स के जो आर्थिक लक्ष्य थे और गांधी जी का जो अहिंसक और नैतिकतावादी जो दृष्टिकोण था इस आर्थिक व्यवस्था के प्रति, समाजवाद की स्थापना के प्रति, उन दोनों के बीच में एक बेटर कॉम्बिनेशन की बात श्री नेहरू करते हैं। उनका मत था कि संसाधनों के इस केंद्रीकरण पर प्रहार किए बिना एक कल्याणकारी और न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना कैसे हो सकती है। यानी हमें कोई आक्रमण नहीं करना है, हमें हमला नहीं करना है, हमें बिल्कुल एक ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से जिसमें हमारा विकास महत्वपूर्ण है, जिसमें हम डिक्लाइन की तरफ नहीं जाएं, तो उसके लिए हमारे सामने एक ही टूल या हथियार या टेक्निक है, वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के अपने इस विचार को और मजबूती देने के लिए आगे ये कहते हैं कि क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो भारत के विशेष संदर्भ में था, उनके सामने भारत का एक विकास महत्वपूर्ण था आज़ादी के बाद। तो नेहरू जी कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी नेहरू जी आर्थिक विकास तो चाहते ही थे, साथ साथ वो सामाजिक समानता की स्थापना भी चाहते थे। तो यहाँ पर नेहरू जी जो है औद्योगिकीकरण के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहते थे, वो उत्पादन में वृद्धि चाहते थे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि से होने वाले लाभों को वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या समाज या किसी समूह के हाथों में केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। वहाँ उस पर नियंत्रण वो राज्य का, समाज का, जनता का चाहते थे। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो उनके जो विचार हैं वो उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार को मजबूत करते हैं और हमारे सामने एक नई आइडियोलॉजी प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही गांधी जी जो है संसाधनों का न्याय सम्मत वितरण पर वो बल देते थे। यानी जो शिकायत कार्ल मार्क्स को थी कि जो राज्य जो है वो हैव्स क्लास के लिए होती है, राज्य जो है पूंजीपति और जो मजबूत वर्ग होते हैं उनकी सुरक्षार्थ कार्य करता है। तो यहाँ नेहरू जी उस बुराई को दूर करने के लिए जो है साधनों के न्याय सम्मत वितरण पर वो जोर देते थे और वे कहते थे कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्य को आर्थिक समानता की स्थापना तथा जनता के कष्टों के निवारण के लिए एक सार्थक किंतु मर्यादित भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। यानी देखिए, राज्य की सार्थकता भी हो और उसकी भूमिका की मर्यादा भी हो। यानी सार्थकता तो तब है कि जब लोग उसको माने कि हाँ वाकई राज्य हमारे लिए वेलफेयर के कार्य कर रहा है, और उसकी पावर्स में लिमिटेशंस भी हो। यानी वो स्वतंत्रता भी दे लोगों को, लेकिन उस स्वतंत्रता का मिसयूज़ किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर न हो। इस प्रकार जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति
नेहरू जी की गहन आस्था थी और वे राज्य को पूंजी और पूंजीपति वर्ग की गतिविधियों के हितों को मर्यादित करने के लिए एक सक्षम साधन के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। और नेहरू जी की मान्यता थी कि समाजवाद केवल राजकीय कार्यक्रमों में परिलक्षित नहीं होता है, अपितु समाजवाद तो तभी संभव है जबकि समानता, न्याय और बंधुता के जो आदर्श है वो लोगों के आचरण में आए, वो लोगों के व्यवहार में आए, वो लोगों के दिल और दिमाग में छा जाए। तब जो है हमारे सम्मुख वास्तव में समाजवाद की स्थापना होती है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता है और जिसमें हमारा लक्ष्य जो है वो विकास का होता है। तो यहाँ नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद की विचार को समझकर हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि वो व्यावहारिक थे, वो वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसके लिए मॉडल भारत को, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो भारत का औद्योगिक विकास भी उनका विज़न था, लक्ष्य था और उसके साथ साथ सामाजिक समानता और जनता का शोषण न हो। समाजवादी जो विचारक जो एलिगेशंस राज्य पर लगाते थे, तो इन दोनों में समन्वय कर लोकतंत्र में और समाजवाद के जो लक्ष्य हैं, इन दोनों विचारधाराओं में एक को उन्होंने साध्य बनाया और एक को उन्होंने साधन बनाया। इस प्रकार इस माध्यम से जो है, इन विचारों के माध्यम से जो है हम श्री नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।